नमस्कार, मेरा नाम मोहित पूनम रंजन है और आप देख रहे हैं विश्लेषण। विश्लेषण में हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिन्हें दबा दी जाती हैं, जिन्हें छुपा दी जाती हैं, जिनसे आपका सरोकार होता है। आज विश्लेषण में अगर हम बात करें किसी धर्म विशेष की, तो कैसे गलत होगा अगर ये कहा जाए कि असंवैधानिक रूप से आपका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मुसलमानों की बात, इस्लाम की बात हर कोई करता है, मैंने भी की है अपने पुराने एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ईसाइयों के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। भारत में 52 एडी में पहली बार व्यापारी बनकर क्रिश्चियंस आए थे दक्षिण भारत में। लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं इसे ये प्रमाण नहीं मानते और ये नहीं मानते कि उस समय आए थे। लेकिन दक्षिण भारत में विस्तार होना शुरू हो गया था, यानी भारत में विस्तार क्रिश्चियनिटी का होना शुरू हो गया था। उसके बाद वास्को डी गामा भारत में आया, गोवा में धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया। ये बहुत बाद की बात है। गोवा में जबरन क्रिश्चियन बनाया गया हिंदुओं को। जब देश आजाद हुआ था तो पूरे भारत में कुछ 100 क्रिश्चियन स्कूल थे। आज भारत में क्रिश्चियन स्कूल की संख्या गिनी नहीं जा सकती, या गिनी भी जाएगी तो मेरे पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन मैं मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 25-30 हजार से ज़्यादा होगी। क्रिश्चियनिटी का भारत में आना, भारत के हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना कैसे सही हो सकता है? अगर हम मुसलमानों को उनके धर्म पर उनका विश्लेषण करते हैं तो इस समय क्रिश्चियनिटी का विश्लेषण करना भी जरूरी है, क्योंकि हम तो सनातन है, हमारा कोई आदि नहीं, हमारा कोई अंत नहीं है। हम सच और वास्तविकता पर जीते हैं। हमारा अस्तित्व तब तक है जब तक आकाश में नीलापन है और धरती पर बालू या मिट्टी है। लेकिन ये वो धर्म है जो बहुत समय बाद आए, जिन्होंने हिंदुओं को बरगला कर अपने धर्म में शामिल किया। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई क्रिश्चियन हो जो देख रहा हो सकता है कि आप लोगों में से कोई मुसलमान हो जो देख रहा हो, लेकिन सच तो है कि गोवा में क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को परेशान किया, जबरन क्रिश्चियन बनाया और फिर भारत में क्रिश्चियनिटी का विस्तार होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी की बहुत अच्छे मित्र हुआ करती थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का कहना था कि महात्मा गांधी को गरीब दिखाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मदर टेरेसा को मदर क्यों कहा गया मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। कहा जाता है कि वो अंधों की, बूढ़ों की और उस समय जो अपंग अपाहिज होते थे उनकी सेवा करती थी, लेकिन उनको अक्सर देखा गया महात्मा गांधी के साथ घूमते हुए। तो जैसे गांधी महात्मा बना, क्या वैसे ही टेरेसा मदर बन गई? जब वो हमेशा गांधी के साथ ही रहती थी या हमेशा अलग अलग जगहों पर घूमते रहती थी, तो उनको समय कब मिला कि वो किसी और की मदद कर सके? उस समय के हिसाब से उनको एक नोबेल अवार्ड भी दिया गया। आज मदर टेरेसा के नाम से बहुत जगह बहुत कुछ चलता है। क्या ये इसलिए था ताकि हिंदुओं को समझाया जाए कि हिंदू धर्म सही नहीं है? अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हो तो इसमें आप मांस मदिरा का सेवन कर सकते हो, आप नंगे घूम सकते हो, आप नाच सकते हो, आपको जो करने की इच्छा है कर सकते हैं। आज भी भारत में मिजोरम ले लो या और बहुत सारे राज्य हैं, गरीबों, भारत में सबसे बड़ी बात है कि गरीबों को सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन बनाया जाता है। ये देखे होंगे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी जगह पर खड़े हैं, अचानक 4-5 लोग आ जाते हैं और आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में समझाने लग जाते हैं। फिर आपको एक चर्च में ले जाते हैं जहाँ पर उनका एक पादरी कुछ बोल रहा होता है और आप उनको सुनते हैं और समझते हैं। अगर आपका धर्म इतना अच्छा है और बेहतर है तो फिर आप अपने धर्म को मजबूत बनाएं, ना कि किसी और धर्म को तोड़कर उसके यहाँ से अपने धर्म में शामिल करें। हम सनातन हैं, हमारा अस्तित्व मिट ही नहीं सकता। आप कोशिश करिए, जैसा कि सनातन के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर आप मरने के बाद एक ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपके पाप और पुण्य का
लेखा जोखा होगा तो वहाँ पर इस्लाम नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सनातन है, वहाँ पर सिर्फ हिंदू है। हमने तो दुनिया को नंबर्स दिए हैं, हमने दुनिया को आंकड़ा बताया, हमने दुनिया को संख्या दी है। आप हमसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? आज भारत में क्रिश्चियंस की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शायद अभी 23 करोड़ से ज़्यादा है। एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इस समय भारत में 23 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो लाखों में था। अच्छा, अगर क्रिश्चियन आप बन चुके बहुत पहले हैं तो आपके घर में जो जन्म ले रहा है वो क्रिश्चियन कहलाएगा, लेकिन जन्म दर जो है वो कम है। और धर्म परिवर्तन के बाद जो क्रिश्चियंस की संख्याएं बढ़ रही हैं वो ज़्यादा है। बहुत सारे राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस बहुत सारे नए तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा सके या हिंदुओं को अपने धर्म में शामिल किया जा सके। जैसे क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी, मतलब कि आप कागज पर हिंदू बने रहें, चुपचाप आप क्रिश्चियन बन जाएं। इसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, विदेशी फंडिंग होती है, करोड़ों अरबों रुपए विदेश से आते हैं एनजीओ के रूप में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो गरीबों को दिया जाता है, लालच दिया जाता है और फिर आपको क्रिश्चियन बनाया जाता है। सरकार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही एक्शन क्यों ले रही है जब क्रिश्चियन भी गैर कानूनी काम में सम्मिलित है? सवाल बड़ा है। क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सनातन ही है जो पुराना है। तो भारत सनातन का है, किसी और धर्म का नहीं। अगर आप यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो थोड़ा तमीज़ में रहें, ढंग में रहें, ये बेहतर होगा। आपको रहने के लिए जगह दी गई है, आज़ादी दी गई है और आपकी धर्म की पूरी इज्जत हम करते हैं। लेकिन आप अगर धर्म के आड़ में कुछ गैर कानूनी काम करें तो फिर आपका अंदर जाना तय है और आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। फिर आप वो सुनने की कोशिश में लगे हैं जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी पर सरकार को निर्णय लेना जरूरी है, क्रिप्टो करेंसी समझना और समझाना ज़रूरी है। जहाँ पर जनता, जहाँ पर लोग गरीब रहते हैं, वहाँ पर जाकर ये समझाना ज़रूरी है कि कैसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। मेरा काम था आपके सामने क्रिश्चियनिटी को लाना। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। आप निर्णय लीजिए कि भारत में क्रिश्चियनिटी या इस्लाम कितना सही और कितना गलत है। आगे के एपिसोड में हम इससे ही रिलेटेड खालिस्तानियों पर वीडियो बनाएंगे। ज़रूर देखिएगा मेरा अगला एपिसोड खालिस्तानियों का सच। जय हिंद, जय भारती।